ये जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस हुआ उसका एक एलामिया भी जारी कर दिया गया। एक अहम चीज़ मेरे से कल स्किप हो गई थी जिसका मुझे जिक्र करना था लेकिन मैं भूल गया, कर नहीं पाया। वो चीज़ बड़ी अहम है, वो ये कि महमूद अचकज़ई ने एक तजवीज़ दी है कि पीटीआई अपने फॉर्म 45 वाली अलग से एक असम्बली बनाए और उसका जो स्पीकर है वो असद कैसर हो। यानी जो लोग हकीकी मानों में जीत का दावा कर रहे हैं, जिनके पास फॉर्म 45 हैं, वो अपनी एक अलग असम्बली कायम करें और स्पीकर जो है वो उनके असद कैसर बन जाएं और उसकी सदारत हो। कहने को ये एक ऐसा काम है जिसमें रिस्क भी है, और रिस्क इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कार्रवाई पर जो मौजूदा असम्बली है जैसी भी है, उनके जो स्पीकर हैं वो कार्रवाई कर सकते हैं। वो किसी मेंबर की रुकनियत मुअत्तल कर सकते हैं या उसके लिए इलेक्शन कमीशन को लिख सकते हैं मज़ीद कार्रवाई के लिए, या कानूनी पेचीदगियाँ शुरू हो सकती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड महमूद अचकज़ई इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं और उन्होंने पीटीआई के लोगों को ये कहा है कि ये पैगाम इमरान खान तक पहुंचा दें और उनको ये बताएं कि ये काम हर सूरत करना होगा। इस वक्त इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो इमरान खान के पास इस टाइम खोने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि पीटीआई इस तरफ जा सकती है। वर्स्ट केस सिनेरियो में पीटीआई को असम्बलियों से अगर निकलना पड़ता है या रिज़ाइन करना पड़ता है तो पीटीआई उस तरफ भी जा सकती है। लेकिन चूंकि एक बुरा एक्सपीरियंस हो चुका असम्बलियों से निकलने के मामले पर और अभी तक उसका खुमियाजा पीटीआई भुगत रही है, तो ज़्यादातर आवाज़ें जो है वो इस हक़ में है कि नहीं, ये काम असम्बलियों से निकलने वाला नहीं करना चाहिए, रिज़ाइन वाला नहीं। लेकिन अगर अलग असम्बली लगानी है उसके लिए जारी बात है फिर जहाँ पे आप लगाएंगे वहाँ पे माहौल कैसा होगा। क्या केपीके में जाके लगाएंगे? लगानी तो इधर ही पड़ेगी नेशनल असम्बली। तो क्या यहाँ इंतज़ामिया आपको इजाज़त देगी ये सारा कुछ करने की? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर मौलाना क्या इस बात के ऊपर मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये एक अलग डिबेट है। मैं अभी कुछ लोगों की बातें सुन रहा था। जब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो लोगों ने कहा यहाँ पे क्रैकडाउन हो रहा है तो इनको ये कॉन्फ्रेंस जो है वो कर लेनी चाहिए थी केपीके में, या कुछ लोग कहते कि वहाँ पे करनी चाहिए थी कराची में, सिंध में कहीं कर लेते। तो फिर साहब एक पास बैठे हुए तो उन्होंने कहा कि करने का फ़ायदा तो तभी है ना जहाँ पे रेजिस्टेंस हो वहीं पे आप स्टैंड करें, फिर तो मज़ा है। अगर केपीके में जाके ही करनी थी कॉन्फ्रेंस फिर किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? इसकी जितनी कवरेज हुई है या जो भी आपने मनाजर देखे हैं, ये इसलिए थी कि रेजिस्टेंस हो रही थी, ये इसलिए थी कि एक तरफ से रोकने की कोशिश थी, दूसरी तरफ डट जाने का पैगाम था। तो इसलिए ये सारा कुछ हुआ। केपीके में करते तो क्या होना था? जैसे वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो ही रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, उसकी कितनी वर्थ है या क्या उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो इसलिए अगर इमरान खान वहाँ से मान गए इस तजवीज़ पर या उन्होंने अगर ग्रीन सिग्नल दिया तो फिर शायद कोई इस बारे में पेशरफ्त हो, लेकिन ये कबल अज़ वक्त है। लेकिन खारिज अज़ इम्कान नहीं है। एक तजवीज़ है मेन प्लेयर की तरफ से, मेन स्टेक होल्डर की तरफ से, जो कि अपोजिशन अलायंस का हिस्सा है। तो देखते हैं असद कैसर खुद भी इस तजवीज़ से इत्तफाक करते हैं कि नहीं कि वो स्पीकर बनने के लिए तैयार है। नहीं, आप लोग अपनी राय का इजहार करें कि क्या ये काम होना चाहिए या नहीं। आगे बढ़ते हैं। आज वफाकी काबीना में तोसी हुई है और कुछ 24 के करीब नए पोर्टफोलियो जो है वो आए हैं। 12 वज़ीर हैं, 9 वज़राए मुमलिकत हैं और 3 के करीब मुशीर हैं। और मज़े की बात यह है कि ये वो जो कल हमने लिस्ट देखी थी उसमें लिखा था ये पहला फ़ेज़ है, आगे चल के भी हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि अकोमोडेट करने की कोशिश की गई, कुछ लोगों से वादे वईद किए गए, कुछ लोगों को जैसे तैसे। अब आप मुझे बताइए कि परवेज़ खटक से शहबाज शरीफ साहब को क्या इतनी हमदर्दी हो सकती है कि उन्होंने अपना मुशीर बनाया? ऐसी क्या चीज़ हुई होगी? ऑब्वियसली कुछ लोगों को अकोमोडेट करना मकसद होगा। फिर ये दूसरे जो साहब आए हैं मुबारक ज़ेब, इनका ऐसा क्या कारनामा है या ऐसी क्या कोई खिदमात है मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए कि इनको मुआवन ख़ुसूसी बनाया गया? ऑब्वियसली अकोमोडेशन है, कोई कहीं ना कहीं काम आया तो उसको अब, और कहाँ पे काम आया है उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ तो पीएमएलएन के अपने इतने बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पोर्टफोलियो दिया जा सकता था।